ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज भी आपके सम्मुख हम आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल, उपस्थित हुए हैं और इसी विषय पर आपके साथ करेंगे चर्चा। लेकिन चर्चा करने से पहले, जैसा कि हमेशा आपको पंचांग के विषय में जानकारी दिया करते हैं, पहले आज भी कुछ ऐसा ही होगा, तो बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों ये दिनांक 24 जुलाई सन 2024 दिन बुधवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना सावन का महीना, जिसको श्रावण मास कहते हैं, चल रहा है। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और साथियों तिथि जो है आज दो हैं, तृतीया और चतुर्थी दोनों हैं। तृतीया जो तिथि है यानी कि जो तीज है वो प्रातः 7:31 तक रहेगा और उसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगा। तो तिथि जो है घट रही है इस बार, तो इसीलिए आज 24 जुलाई को दो तिथि पड़ रही हैं एक साथ। नक्षत्र शतभिषा रहेगा, योग रहेगा सौभाग्य, और करण होगा विष्टि, राशि होगी कुंभ। चंद्रमा पूरे दिन अपनी सम राशि कुंभ में संचार करते रहेंगे और कुंभ राशि में पहले से ही शनिदेव भी अपनी वक्री चाल चल रहे हैं अपने ही स्वयं की राशि में। तो चंद्र और शनि का विष योग बनेगा कुंभ राशि में, चंद्रमा के कुंभ राशि में होने पर। राहु काल की जो समय अवधि है वह दोपहर 12:27 से लेकर के दोपहर 2:09 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। आज है श्री गणेश चतुर्थी व्रत। तो ये थी जानकारी साथियों पंचांग को लेकर के। अब आपके साथ चर्चा होगी आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर में जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है ग्रहों को लेकर के, उसी पर ये दैनिक राशिफल आधारित है। तो आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो साथियों, क्योंकि चंद्र और शनि की युति आपके चार्ट में 11th हाउस में बन रही है, तो इसके कारण आपके धन के आगमन में या धन को लाभ को लेकर के उसमें कमी के संकेत हैं, रुकावट के संकेत हैं, और आपके जो भाई बहन हैं बड़े, उनके ओर से भी आपको सहयोग मिलने में कमी के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी ओर जो आपका मित्र वर्ग है, मित्र मंडली है आपकी, उनसे भी आपको दूरी बना करके रखना चाहिए जब तक चंद्र और शनि का विषयोग यहाँ पर बना हुआ है। अन्यथा आपके अपने मित्रों के साथ किसी भी बात को लेकर के वाद विवाद हो सकता है या फिर मतभेद हो सकते हैं। तो हमारा आपसे यही कहना होगा कि एक तो आप अपने मन तन की कोई बात अपने मित्रों से अभी ना करें, तो ये आपके हक में अच्छा रहेगा, और अगर आप उनसे दूरी बना करके रखेंगे 1-2 दिन तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथियों, जहाँ तक आप जो स्टूडेंट्स हैं उनका अगर बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स विशेष रूप से जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी कुछ अच्छे योग बन रहे हैं, अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए। तो आप अपनी स्टडी यानी कि अपनी एजुकेशन से संबंधित मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। जहाँ तक हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है, तो उनके लिए भी बता दें, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी साथियों। और अगर आप मेहनत नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे या थोड़ा आलस से रहेगा आपके अंदर, तो आपके रिजल्ट्स भी प्रभावित होने की पूरी संभावना बन रही है। तो साथियों, आज के दिन आप उपाय क्या करें कि ताकि आपकी इनकम भी अच्छी रहे, और धन की हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है कि समय पर धन अपनी आवश्यकता के अनुसार मिल जाए। तो उसके लिए उपाय आपको करना है कि आज आप बजरंगबली जी के मंदिर में जाकर के गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं। ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। और दूसरा उपाय आपको करना है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। तो आपका भाग्य भी प्रबल होगा और हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपने पढ़ाई से संबंधित कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके करियर हाउस में चंद्र शनि का विषयोग बन रहा है। तो इसके कारण से जो हमारे आप चंद्र यानी कि जो वृषभ राशि के जो मित्र हैं उनको अपने कार्य क्षेत्र में
कुछ अधिक परेशानियों का या कठिनाइयों का या बाधाओं का या रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है आज के दिन। तो आप अपने जो भी वर्क प्लेस पे जा कर के कार्य करते हैं बहुत सी संभल करके करें, और इसके कारण आपका मन भी अशांत हो सकता है, क्योंकि अगर आपके मन चाहे रिजल्ट नहीं मिले, प्राप्त नहीं हुए आपको, या फिर कोई ऐसी गलती या त्रुटि हो गई जाने या अनजाने जिसके लिए आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है, तो उससे भी आपका मन परेशान हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियां पैदा ना हो, उसके लिए ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि आप अपने कार्यों को बहुत ही गंभीरता, सिंसियरिटी के साथ और पूरा ईमानदारी के साथ करने की कोशिश करें, और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें किसी भी कार्य को पूरा करने में। तो कहीं थोड़ा सा रिजल्ट जो है उसमें थोड़ा सुधार आप होते हुए देखेंगे, अन्यथा दिक्कत पैदा हो सकती है। और मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपने बहुत सावधानी से, जैसा कि हमने आपसे अभी कहा है, अपने कार्यों को किया और दूसरों पर निर्भर बिल्कुल ना रहें, अपने कार्यों को दूसरों पर ना छोड़ें। अगर जैसा हम कह रहे हैं, अगर ऐसा ही आपने किया तो आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आज के दिन मिल सकती है अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। जहाँ तक धन का प्रश्न है, धन के लाभ का, तो लाभ आपको हो रहा है, होता हुआ दिख रहा है। धन का आगमन आपके लिए बना हुआ है, बना रहेगा, और धन की सेविंग्स भी आप सामान्य तौर पे कर सकेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स का प्रश्न है, तो स्टूडेंट्स को थोड़ी अपनी पढ़ाई से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज के दिन आप क्या करें, एक तो आप भगवान शंकर जी, क्योंकि सावन का महीना भी चल रहा है साथियों, तो भगवान शंकर जी की, भोलेनाथ की जितनी भक्ति कर सकते हैं उतना अच्छा, और आपका चंद्रमा मजबूत होगा। आपका जो मन, हमने कहा था कि निराशा या उदासी रह सकती है, वो दूर होगी। और दूसरा, गणपति जी की पूजा करना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अगर आप गणपति जी की पूजा करते हैं तो आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। और हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वे भी थोड़ा सा अगर सिंसियरिटी के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो वो भी सामान्य से मध्यम परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, रिजल्ट्स। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि भाग्य भाव में शनि और चंद्र का विषयोग होने के कारण आपके भाग्य में कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं, और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं अपनी पढ़ाई को करने में, या कोई भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, या आपके रिजल्ट्स भी इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। उपाय तो हम आपको अंत में देंगे ही। उपाय अगर आपने हमारे बताए हुए किए तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको, और कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी कर पाएंगे। जहाँ तक मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सुखों में कमी के संकेत मिल रहे हैं। तो प्रिय साथियों, आपको 2 उपाय करने हैं कि ताकि आज आपको अपने वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति हो सके, वहाँ पे भी कमी ना रहे। तो एक तो आपको करना है, प्रातःकाल स्नान जो करते हैं आप, स्नान करने वाले जल में केसर या हल्दी 1 चुटकी मिला करके आप स्नान करें। एक उपाय तो आप ये करें, आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है, ताकि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो और आपका जो भाग्य है वो भी प्रबल हो, मजबूत हो। तो प्रिय साथियों, सबसे पहला तो ये है कि भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। शुद्ध जल होना चाहिए, गंगा जल अगर उसमें मिक्स कर लेते हैं और गाय का दूध कच्चा तो और भी अति उत्तम। प्रिय साथियों, इसी के साथ साथ आपको ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः संध्या के समय किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के 1 माला या 3 माला इस मंत्र की भी अवश्य करें, तो आपका भाग्य भी प्रबल होगा। भाग्य में जो अवरोध पैदा हो रहे हैं वो दूर होंगे। प्रिय साथियों, बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कैंसर साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, आपके चार्ट में अष्टम भाव यानी कि 8th हाउस में चंद्र और शनि की युति होने से विषयोग का निर्माण हो रहा है। और क्योंकि ये विषयोग बन रहा है तो ये सीधा सीधा जो आपके घर के बड़े हेड हैं, फैमिली के जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ किसी ना किसी प्रकार की आपस में एक तरीके से उनका या तो क्रोध का सामना आपको करना पड़े, या उनकी नाराज़गी का सामना करना पड़े, या वैचारिक मतभेद हों। लेकिन हमारा आपसे यहाँ पर एक ही अनुरोध है, वो ये है कि जो भी आपके घर के बड़े हैं उनका अपमान ना करें, उनको मुड़ करके कोई ऐसा जवाब ना दें ताकि वो उस बात को सुन करके दुखी हो, उनका दिल या मन अशांत हो। ऐसा कोई कार्य आपके द्वारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर उनके द्वारा कोई नाराज़गी आपको झेलनी पड़ रही है, उसका सामना करना पड़ रहा है, तो आप पेशेंस दिखाएं, धैर्य दिखाएं, और उल्टा उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद लें तो बहुत अच्छा रहेगा प्रातःकाल। ये भी अपने आप में एक उपाय है।
साथियों, हालांकि अगर आपने अपने इन बुजुर्गों को एक तरीके से अपने अच्छे तरीके से इनको हैंडल किया तो ऐसी बात नहीं है कि उनकी नाराज़गी दूर ना हो। उनकी नाराज़गी भी आप दूर करने में सफल होंगे और उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बुध की जो शुभ दृष्टि है वो वहाँ पर पड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मन आपका जो है वो इन ऐसी कुछ चीज़ों को देख करके या पारिवारिक जो समस्याएं हैं उनको लेकर के थोड़ा निराश आप रह सकते हैं, थोड़ा उदास हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर कुछ अच्छी भी बातें हैं जिनको लेकर के आपका मन कुछ अच्छा भी रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो आपकी संतान है, संतान के द्वारा आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आज के दिन हो पा रही है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी समस्या बन रही है यहाँ पर। और वो जो समस्या बन रही है उससे संबंधित हम उपाय आपको देने जा रहे हैं, वो उपाय आप करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका भाग्य भी मजबूत होगा। जहाँ तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है तो वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे और आप काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे अपने जीवन साथी के प्रति। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज के दिन आप उपाय क्या करें ताकि आपका भाग्य मजबूत हो और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहे। तो एक तो अगर आप कोई मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो बिल्कुल ना करें, और यदि आप कोई तामसिक भोजन करते हैं तो उसको भी त्याग दीजिए। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में हमारा वीडियो भी आ चुका है, काफ़ी पहले आ चुका है, उसमें भी हमने ये बात आपसे कहा है कि इस पूरे महीने अगर हो सके तो प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल अगर आप नहीं करते हैं तो ये तो सोने पर सुहागे वाली बात हो जाएगी। बाकी रहा तामसिक भोजन और मादक पदार्थ, इनका तो सेवन बिल्कुल वर्जित है सावन के महीने में। तो प्रिय साथियों, हम समझते हैं इस बातों पर ध्यान देंगे और इसका आपको लाभ भी मिलेगा। तो एक तो आप भगवान शंकर की पूजा अवश्य करें। भगवान शंकर जी की पूजा अगर आप करेंगे और काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर, या काले तिल का दान करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के दिन भी आप काले तिल का दान कर सकते हैं। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है, मैंने जैसा कि कहा, भगवान शंकर जी पे जो जल अर्पित करेंगे उसमें कच्चा दूध अगर गाय का मिक्स हो जाए तो बात ही क्या है। अगर आप पंचामृत से करा सकते हैं तो अति उत्तम उपाय रहेगा आपके लिए। और वहीं पर बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर कर लें। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका लियो साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक आपकी इनकम का प्रश्न है तो इनकम आपको बराबर हो रही है, इनकम को लेकर के किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से आप प्लानिंग करके अपना धन को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अर्निंग्स आपको हुई हैं या हो रही हैं, या फिर कहीं आप अपनी उस धन की सेविंग करना चाहते हैं, तो उनमें थोड़ी दिक्कत और परेशानी आ सकती है। लेकिन आप जल्दबाजी में कहीं कोई ऐसा डिसीजन ना लें, अन्यथा आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर आप कोई इस तरीके का कार्य करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ या कोई सेविंग से, तो आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेकर के करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रिय साथियों, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में आज थोड़ा सा असंतुष्टि बनी हुई है, या कुछ कहा जाए कि वैवाहिक सुखों में कमी के संकेत हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्र शनि का विष योग आपके वैवाहिक जीवन वाला जो घर है, हाउस है, उसमें बना हुआ है। तो उसके लिए हम आपको उपाय देंगे कि आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज के दिन आपको उपाय करना चाहिए कि एक तो आप ओम शम शनिश्चराय नमः किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के इस मंत्र का जाप करें। और अगर आप महिला हैं तो आप पीपल के वृक्ष पर जाकर के दिन में जल चढ़ा सकते हैं, लस्सी चढ़ा सकते हैं आप पीपल के वृक्ष पे, ये आप काम करें। और संध्या के समय एक दीपक वहाँ जाकर के जरूर जला दें सरसों के तेल का। अगर शनिवार के शनिवार भी आप करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, और आज भी अगर आप करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। और प्रिय साथियों, जैसा मैंने कहा कि आप कन्याओं को भी, अगर छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको भी दूध पिलाते हैं या दही खिलाते हैं या सफ़ेद मिठाई देते हैं, तो इससे आपके चंद्रमा मजबूत होंगे और आपका जो मन निराशा की तो ओर जा रहा है आज के दिन, वो नहीं जाएगा। आपका मन निराश नहीं होगा, उदास नहीं होगा, आप निराश नहीं होंगे और इसमें कमी आएगी, उदासी में और निराशा जो आपको होती दिख रही है कुछ कारणों से। तो आपके लिए चंद्रमा जैसे जैसे मजबूत होंगे, आप उपाय करेंगे तो चंद्रमा मजबूत होंगे, और चंद्रमा मजबूत होंगे तो आप वैचारिक तौर पे भी मजबूत होंगे, दिमागी तौर पे भी। आगे बात करते हैं जो कन्या राशि के हमारे मित्र हैं जिनका विर्गो साइन बनता है। तो साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि क्योंकि चंद्र और शनि की युति आपके छठे भाव में बन रही है चार्ट में, और यहाँ पर ये युति बनने से शत्रु
आपको परेशान कर सकते हैं। तो शत्रुओं से आप, विरोधियों से आप ज़रूर सावधान रहिए और उनकी हर एक्टिविटीज़ जो भी है उस पर आपको पूरी नज़र बना करके रखना है कि आपके आसपास के जो ये लोग हैं, जो आपका विरोध करने वाले लोग हैं, उनसे आपको दूरी बना करके रखनी है, उनसे सावधान भी रहना है। तो हम आपको यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि आप उनसे पूरी तरह से सावधान रहें। प्रिय साथियों, धन से संबंधित अगर आप कोई लोन आदि के लिए कहीं अभी बातचीत आपकी चल रही थी, अभी आप कुछ महीनों के लिए अभी टाल दीजिए ये चीज़, अन्यथा आपका कार्य या तो किसी में उस कार्य में कोई बाधा आ जाएगी या कार्य आपका हो नहीं पाएगा। अभी ऐसी कुछ बातें हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स का प्रश्न है, कन्या राशि के जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनको भी जब तक आप अपनी पढ़ाई को लेकर के पूरी तरह से गंभीर नहीं होंगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और रिजल्ट्स भी जो मिलेंगे जब इतनी मेहनत करेंगे तो कहीं जा करके सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। दूसरी ओर अगर आपके करियर की बात की जाए तो करियर का भी स्थिति ये है कि कहीं बाहर आपको जाना पड़ सकता है, दूर अपने कार्यों से संबंधित ऑफिशियल टूर पे जा सकते हैं आप, और ये टूर आपका सक्सेस रहेगा। और साथियों, दूसरी ओर अगर धन की बात करें तो धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा। तो धन को लेकर के किसी प्रकार की समस्या यहाँ पर नहीं दिखती है, और आप धन की आगमन भी रहेगा, धन का संचय भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं कन्या राशि के जो जातक हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सुखों में कुछ कमी के संकेत जरूर मिल रहे हैं। तो आपको आज के दिन क्या करना चाहिए? तो प्रिय साथियों, मैं आपको 2 मंत्र दे रहा हूँ। इन मंत्रों का अगर आप जप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संध्या के समय करें, बहुत अच्छा रहेगा। एक तो आप इस मंत्र का जाप करें, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, 1 माला या 3 माला। और दूसरा मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। बस ये आप 2 मंत्र करने हैं आपको। और तीसरा, आपको नित्य प्रतिदिन भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जाकर के उनका अभिषेक करना है जल से। और अगर पंचामृत से कर दें तो बहुत अच्छा, या कच्चे दूध से कर दें तो अति उत्तम। ये उपाय आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। तो साथियों, आपके चार्ट में शनि और चंद्रमा की जो युति बन रही है ये पंचम भाव में है। तो ऐसा ये जो संबंध बना है शनि और चंद्र के बीच, विष योग बन गया है ये। इसका ऐसा जब होता है, शनि और चंद्र की युति होती है तो विष योग का निर्माण होता है। और इससे क्योंकि पंचम भाव में बन रहा है तो जो हमारे सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए समस्या हो सकती है, पढ़ाई को लेकर के परेशानियां हो सकती हैं, या रिजल्ट उनका थोड़ा सा एक तरीके से नीचे आ सकता है। और दूसरी ओर जो जीविका चला रहे हैं अपनी, या अपना व्यापार कर रहे हैं, उनको भी कुछ अहम और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने में दिक्कत आ सकती है। या दूसरी बात ये कि अगर आप डिसीजन लेते भी हैं किसी तरह से, तो आपके द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे, जो फैसले लिए जाएंगे, उनका गलत एक तरीके से रिजल्ट सामने आपके आने की पूरी संभावना है। यहाँ पर हम आपसे इतना ही कहेंगे कि अगर आपको कोई बड़े और अहम फैसले लेने हैं आज के दिन, तो अभी 1-2 दिन का कम से कम ज़रूर वेट करें। 2 दिन के बाद अगर आप लेते हैं, अगर 2 दिन तक ये फैसले टाल सकते हैं और 2 दिन के बाद आप फैसले लेते हैं, तो आपके लिए अभी जो आप फैसले लेंगे उससे कहीं बेहतर रिजल्ट आएंगे बाद में। तो साथियों, बताना चाहूँगा कि इनकम आपको बराबर हो रही है। इनकम आपको आज भी, धन का लाभ आपको होता रहेगा इनकम के रूप में। और दूसरी ओर जो आपका करियर है उसमें भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और सुख सुविधाओं का भी लाभ आप ले रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, अगर आपको अपने करियर से संबंधित कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति की बात हम कर रहे हैं मिलने की, तो ये जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे तो अच्छे और पॉजिटिव, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी साथियों, परिश्रम करना पड़ेगा। और परिश्रम करेंगे तभी जा कर के आपको कुछ अच्छे और बेटर रिजल्ट्स मिल पाएंगे। वैसे तो आपका जो पराक्रम भाव है वो थोड़ा प्रभावित है और एनर्जी लेवल में कमी है, तो इस करके मेहनत के लिए आपको अपना पूरा माइंड सेट करना पड़ेगा कि भाई बिना मेहनत किए कोई बात नहीं बन सकती। तो आपको मेहनत के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और अगर आपने अपने आपको मेहनत के लिए तैयार कर लिया तो फिर और आप कर लेंगे आसानी से।
जो ग्रहों की स्थिति इशारा देती है उसके आधार पर हम कह पा रहे हैं कि आप आराम से कर लेंगे अपने आप को तैयार, और मेहनत करके आप ये रिजल्ट्स भी, जैसा कि हमने कहा अपने वर्क प्लेस से संबंधित, वो भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आप हासिल कर पाएंगे आज के दिन। कुल मिलाकर के सक्सेसफुल डे आप बना सकते हैं अपनी मेहनत के बल पर। उपाय आज के दिन आप क्या करें कि ताकि स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो एक तो ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला जरूर कीजिए साथियों। और दूसरा, काले रंग के कुत्ते को रोटी अपने हाथों से खिलाएं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप अगर इन 2 उपायों को करते हैं तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो साथियों, आज के दिन सुख सुविधाओं का लाभ लेने में कमी रहेगी, सुख सुविधाओं का लाभ थोड़ा कम मात्रा में उठा पाएंगे, और माता के साथ भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, या उनके क्रोध या उनकी नाराजगी का भी कहीं ना कहीं आपको सामना करना पड़ सकता है अगर आपकी माता आपके साथ हैं या आप उनके साथ रहते हैं। तो लेकिन आप अपनी माता का अपमान बिल्कुल ना करें, क्योंकि चंद्रमा पहले ही प्रभावित है, चंद्रमा पहले ही कमज़ोर स्थिति में है, और अगर आपने माता के साथ कोई इस तरीके का वाद विवाद खड़ा कर लिया तो आपके चंद्रमा जो हैं और अधिक कमज़ोर हो जाएंगे, और चंद्रमा के कमज़ोर होने से आपका भाग्य कमज़ोर होगा। प्रिय साथियों, ये बात आपको समझनी है वृश्चिक राशि के जो जातक हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका करियर में भी समस्या ना आए, भाग्य भी आपका साथ दे, रुके हुए कार्य आपके पूरे हों। तो उसके लिए प्रिय साथियों आपको करना यही है, जो हम एक तो अपनी माता के प्रातःकाल उठ करके पाँव छूएं। अगर माता आपके साथ नहीं रहती हैं तो माता तुल्य कोई भी वृद्ध महिला हैं उस एज की, तो उनके पाँव छू करके भी आप आशीर्वाद ले सकते हैं, चाहे वो घर में है या मोहल्ले पड़ोस में है। जहाँ तक दूसरा उपाय की बात है, ताकि छात्रों की भी स्टडी अच्छी हो सके, विशेष रूप से जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, कि अगर आपको अपने स्टडी से संबंधित कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति करनी है तो ओम ऐंग महासरस्वतये नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला अवश्य करें, नित्य प्रतिदिन करें। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, और माता पिता को भी संतान से कुछ एक तरीके से असंतोष का सामना करना पड़ सकता है, या उनकी कार्य शैली कह लें या कार्य करने की पद्धति कह लें, या जो उनके कार्य करने के द्वारा उपरांत जो रिजल्ट मिल रहे हैं उनकी बात कर लें, उससे कहीं ना कहीं माता पिता को निराशा होगी। तो मैंने जैसा कि कहा कि संतान हो या बच्चे हों पढ़ाई करने वाले, उनको ओम ऐंग महासरस्वतये नमः इस मंत्र की 1 माला 3 माला करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सरस्वती चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं अगर आप मंत्रों का जाप नहीं कर सकते। माँ सरस्वती जी की आरती करें, और फिर आप मीठे का भोग लगा करके और फिर आप उस प्रसाद का वितरण करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन भी आपका सामान्य रूप से निकल रहा है, बस अपने जो आपका जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। आपका स्वास्थ्य तो हमने बताया ही है कि अच्छा रहेगा। आगे बात करेंगे धनु राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि सैजिटेरियस साइन बनता है। तो साथियों, पराक्रम में कमी के पूरे संकेत हैं आज के दिन, यानी कि स्वभाव में आलस्य रह सकता है, या काम ना करने की इच्छा पैदा हो सकती है आपके अपने मन में। तो अगर व्यक्ति का कार्य से मन हट जाए या हटने लगे तो वो किसी भी तरीके से उस जातक के लिए लाभकारी नहीं है। तो यहाँ पर उपाय हम बताएंगे अंत में, वो उपाय आप करें ताकि आपका पराक्रम में वृद्धि हो, एनर्जी लेवल आपका बढ़े, और आप अपने मेहनत करके परिश्रम करके अपने लिए कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त करने की है आपकी क्षमता बने। तो साथियों, जहाँ तक आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न है तो वहाँ पर भी समस्याएं आपके सामने खड़ी रहेंगी, आज भी आगे भी रहेंगी, हम बता चुके हैं आप धनु राशि के जातकों को। लेकिन जो सामान्य एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं या फिर जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, दोनों ही जो प्रकार के स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। खान पीन का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, साथ ही अपने जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप दोनों ही कहीं पर बाहर जा कर के किसी स्ट्रीट फूड को ना लें, ना खाएं, आपके हक में अच्छा है। हाइजीनिक फूड खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, वो ज़्यादा प्रेफर करें। वैसे भी बरसात के दिन है तो कुछ भी ऐसा अनहाइजीनिक फूड अगर आपके पेट में जाता है तो वो फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो साथियों, यहाँ पर आपको अपना इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन मध्यम रूप से चल रहा है, उसका आप लाभ ले रहे हैं, लेते रहेंगे।
अब आपको समस्याएं ना आए अपने कार्य क्षेत्र में भी, और आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा बना रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो हम उपाय आपको बता रहे हैं। तो एक तो आज के दिन आप, सबसे बड़ी बात यह है प्रिय साथियों कि मंदिर में जाएं और चना और दाल वहाँ पर अर्पण करके आएं। चना और दाल, तो चने होते हैं या दाल चने की, एक ही बात है। आप जाकर के देकर आएँ किसी भी धार्मिक स्थल में। और दूसरा जो आपको करना है कार्य, किसी गरीब और असहाय व्यक्ति की मदद करें, और उसको भोजन की आवश्यकता है तो भोजन करा दें, वस्त्रों की आवश्यकता है वस्त्र दिला दें अपनी क्षमता अनुसार, अगर उसको जूतों की आवश्यकता है तो जूते चप्पल दिलवा दें। और किसी भी गरीब और असहाय व्यक्ति की बद्दुआएं बिल्कुल ना लें, किसी का हरासमेंट ना करें, इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आपने ऐसा किया जाने या अनजाने तो उसके रिजल्ट्स फिर आपको फेस करने पड़ेंगे। पहले ही आपके लिए वर्क प्लेस में समस्याएं कुछ अधिक दिख रही हैं, तो आपको यह जो उपाय बताएं ये करें। और तीसरा उपाय करना है ओम केम केतवे नमः, 1 माला या 3 माला, बस। बाकी आपका कार्य, अगर ये उपाय आपने कर लिए तो सारे कार्य आपके पूरे। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, घर परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ही सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है आपको, और आपको इस बात पर ध्यान देना होगा। आपको उनके साथ किसी भी वाद विवाद में उलझना नहीं है, उससे दूरी बना करके रखनी है, और कोई भी बात ऐसी नहीं करनी है जाने अनजाने कि जिससे वो आपका कोई भी परिवार का सदस्य हर्ट हो जाए, और हर्ट होगा तो विवाद बढ़ेगा। तो आपको हम बराबर यही सुझाव दे रहे हैं कि आप वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़ें, और अपने किसी भी घर के सदस्य के साथ कोई भी झगड़ा या कोई भी इस तरीके की बात ना पैदा हो, इसका पूरा ध्यान रखें, और पूरा धैर्य से काम लेना है आपको। ये सब ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा, आपको ही लाभ मिलेगा। और प्रिय साथियों, जहाँ तक आपके धन की स्थिति का प्रश्न है, तो धन की स्थिति बहुत बेहतर है। धन का आगमन भी आपको लगातार हो रहा है, धन आपके हाथों में भी है, और धन की सेविंग्स भी आप कर पाएंगे अगर किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेकर के आप प्लानिंग करके ये कार्य करते हैं। जल्दबाजी में बिना प्लानिंग के अगर आपने कर दिया तो नुकसान भी उठाना पड़ जाएगा आपको। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त जहाँ तक आपका वैवाहिक जीवन है, उसमें भी आप सुखों का आनंद लेंगे आज के दिन। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की मैं बात कर लेता हूं। तो सामान्य जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं, उनको भी सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको और अच्छे और बेहतर परिणाम की प्राप्ति कैसे हो, तो आप जो है ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का 1 माला या 3 माला जाप करें, सायंकाल और प्रातःकाल दोनों। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन बनता है प्रिय साथियों। तो एक्वेरियस साइन के जो जातक हैं, आपका मन आज बिना किसी कारण के, अकारण, कोई कारण भी नहीं होगा, कोई स्पेसिफिक रीज़न भी नहीं होगा। ऐसा एक तो होता है ना कि कहीं से कोई अप्रिय समाचार मिल जाए तो मन दुखी होता है, कष्ट में मन थोड़ा सा कष्ट होता है, मन को भी तकलीफ होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी कुछ ऐसी बातें दिमाग में आपके आएंगी, नकारात्मक सोच जिसको कहते हैं, नकारात्मक विचार, थॉट्स, वो आएंगे और आपको परेशान करेंगे। लेकिन हमारा आपसे यही कहना है कि ये 1-2 दिन की बात है, बहुत टेम्परेरी फिनोमेना है। तो आप इस बात की पूरी कोशिश रखें कि आपके दिमाग पर नकारात्मक विचार हावी ना हो, नकारात्मक सोच ना हो। जितना नकारात्मक सोच होगी आपके स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक होगा। हालांकि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपसे कहना चाहते हैं। और दूसरी ओर जो आपका वैवाहिक जीवन है वह भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बना रहा है, जो ग्रहों की स्थिति है। तो आपको सुख भी और थोड़ी सी दोनों की चीज़ की प्राप्ति होगी, शुभ और अशुभ रिजल्ट दोनों ही मिलेंगे। तो मिला जुला दिन कह सकते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के। जहाँ तक आपके वर्क प्लेस का प्रश्न है, तो वर्क प्लेस से संबंधित बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं, उन्नति के योग बने हुए हैं, आपकी उन्नति भी हो सकती है, उन्नति के योग बने हुए हैं। लेकिन धन के आगमन में थोड़ी कमी या रुकावट के भी संकेत बन रहे हैं। धन जब आपको मिलेगा तो एक साथ अचानक मिलेगा, वैसे धन के आगमन में कमी बन रही है, या थोड़ा कह सकें कि रुकावट या बाधा। लेकिन आपको बाधा का सामना ना करना पड़े, धन आपके हाथों में आपकी आवश्यकता के अनुसार आता रहे,
उसके लिए आपको क्या उपाय करना है? तो मेरे प्रिय साथियों, उसके लिए आपको यही उपाय करना है कि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला आपको प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के करनी है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगातार करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें। आगे बात करेंगे अंत में जो हमारे मीन राशि के जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। साथियों, बताना चाहता हूं कि दूर दराज की यात्राओं से तो थोड़ा बचिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, अन्यथा आपका नुकसान भी हो सकता है इस यात्रा के दौरान। और साथियों, कुछ वर्क प्लेस से संबंधित भी चैलेंजेज आपके सामने बने हुए हैं, आज के दिन भी बने रहेंगे। और हालांकि इन समस्याओं पे आप काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप बीच में ही लटक जाएंगे या वो समस्याएं भी मतलब आप हल नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें थोड़ा समय लग सकता है और अधिक एफर्ट लग सकते हैं आपके। और उपाय जो हम देंगे, अगर आपने उपाय भी किए, एफर्ट भी लगाए, तो रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव सामने होंगे। तो प्रिय साथियों, जहाँ तक वैवाहिक संबंध की बात है तो वैवाहिक संबंधों में भी कुछ कमी बराबर हम बोल रहे हैं, आप मीन राशि के जातकों को थोड़ी बनी हुई है। लेकिन जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनको अपनी एजुकेशन से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। और हायर स्टडीज़ करने वाले भी बराबर, ये बात हम रोज़ बोल रहे हैं इस बात को कि ग्रहों की स्थिति जो बनी हुई है उसके आधार पर आप मीन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं चाहे सामान्य जनरल एजुकेशन, आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बस वैवाहिक जीवन में कुछ असंतोष के हैं या सुखों में कमी के हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि एक तो आपका जो जीवन साथी है वो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशान रह सकता है, स्वास्थ्य की तरफ से भी, तो इस बात का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा। और आपको अपने वैवाहिक जीवन को अगर सुधारना है, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, तो आप मातंगी माता जो हैं उनका चित्र अपने मंदिर में ला करके लगाएं घर के, और फिर आप बैठ करके मातंगी माता की पूजा करें नित्य प्रतिदिन। अगर आप उनकी पूजा करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में संतोष होगा और सुकून मिलेगा आपको। और इसके अतिरिक्त अगर आप काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को रोटी खिलाते हैं या दूध पिलाते हैं, उससे भी आपके मन में भी शांति होगी, वैवाहिक जीवन में भी शांति होगी। लेकिन साथियों, आपसे ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं पर भी, चाहे सोशल सर्किल है, चाहे आपका घर है, चाहे वो आपका वर्क प्लेस है, कहीं पर भी कोई भी ऐसा कार्य ना करें चतुराई से भरा हुआ। उसमें क्या होगा कि आपका इंप्रेशन उल्टा खराब होगा और आपके सम्मान में कमी आएगी। तो कोई भी ऐसा कोई कार्य ना करें, इस बात का ध्यान रखें। हम बराबर आप मीन राशि के जातकों को ये बात लगातार बोल रहे हैं। पूरा आप ईमानदारी से, सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपने कार्यों को करते रहिए। बेशक उसमें रिजल्ट्स आपको देर से मिल सकते हैं, थोड़े कम मिल सकते हैं, लेकिन जो भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो बहुत ही मील का पत्थर होंगे एक तरीके से। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? तो उपाय आपके लिए मैंने जैसा कहा कि एक तो आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें, ताकि आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित भी परेशानियां ज़्यादा फेस ना करनी पड़े। और दूसरा उपाय आपको करना है, हनुमान स्तोत्र का पाठ करना है। और जो हनुमान स्तोत्र नहीं कर सकते हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। बाकी हमने कहा काले सफ़ेद कुत्ते को तो आप दूध या रोटी खिलाएं। तो ये उपाय करेंगे तो आप मीन राशि के जो जातक हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के भी योग बन जाएंगे। तो साथियों, ये था आप सभी 12 जो राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, आप सभी का दैनिक राशिफल दिनांक 24 जुलाई 2024 दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081 का। और इसके माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जो हमारे मित्र हैं उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है। साथ में जो उपाय दिए हैं, अगर उन उपायों को भी आप करते हैं तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको आज के दिन हो पाएगी और आप अपना दिन बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप जो सभी हमारे मित्रगण हैं, हमारे जातक हैं, उनसे हम इजाज़त लेना चाहेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।